अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? 98 पे घात 3 इसका मान निकालना है, यानी 98 का हमें घन निकालना है सर्व समीकरण का प्रयोग करके। वैसे साधारण होता तो 98 की हम 3 बार गुणा कर देते, 98 की 98 से गुणा, फिर उसके 98 से गुणा, लेकिन सर्व समीकरण के प्रयोग से निकालना है। सर्व समीकरण के प्रयोग से गुणा थोड़ी सी आसान हो जाती है, इसलिए हम सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। हमने धनात्मक वाले में हमने करके देखा था, जब a प्लस बी का होल क्यूब वाला हम लोग सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे थे। इसे भी ऐसा करेंगे कि जैसे 98 है तो इसे निकटतम दहाई में, सैकड़े में या हजार में बदल लेते हैं। तो 98 का निकटतम दहाई या सैकड़ा क्या है? दहाई में करेंगे तो 90 है और सैकड़े में करेंगे तो 100। अगर एक वाला मिलता है यानी 100, 1000, 10 तो वो हम पहले लेते हैं। तो निकटतम इसका सैकड़ा कितना है? 100। 100 में से अगर 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 98। 100 में से 2 कम तो ये 98। अंकुर इधर ध्यान दो बेटा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 100 माइनस 2 पे घात 3। अब देखिए ये a माइनस बी पे घात 3 के रूप में आ गया, तो क्या लिखेंगे? सर्व समीकरण a माइनस बी पे घात 3 बराबर a पे घात 3 माइनस b पे घात 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b का प्रयोग करने पर अब इसमें a का मान कितना है? 100। तो 100 पे घात 3 माइनस 2 पे घात 3 माइनस 3 गुणा 100 गुणा 2 और ब्रैकेट में 100 माइनस 2। यही तो हो गया। 100 पे घात 3 का तरीका मैंने बताया था कि अंत में जितने शून्य होते हैं उसकी घात जितनी है उतने गुना कर दीजिए। तो 2 है, 2 3 6 शून्य लग गए। कमेंट बेटा। और 1 का घन कितना आएगा? 1 ही। तो ये तो इस 100 का घन तो ये हो गया, आया समझे? माइनस 2 का घन कितना होगा? 8 माइनस, अब 3 दूनी 6, 6 दूनी वो 6 के 100 से गुणा कर दीजिए, 600 हो गया। इसमें क्या किया? पहले 3 और 2 की गुणा कर ली, 3 दूनी 6 और उसकी फिर 100 से गुणा कर ली, 600 आ गया। गुणा 98 बराबर, ये ऐसे लिख देंगे। कमेंट माइन, ये देखिए 8 और अभी इनकी वैल्यू गुणा करेंगे 100 की और वो 600 की और 98 की। तो देखिए अंत वाले 2 शून्य तो ऐसे लग जाएंगे। आप रफ में भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि कैसे कर सकते हैं। देखिए अंत के 2 शून्य ऐसे लगा दिए। अब 6 की 98 से गुणा करो, 6 × 48 का 8, हासिल लगा 4, 6 नेम 54 और 4 58। ये इसलिए करवा रहा हूं, जब आप छोटे क्लास में थे तो ये सब काम मैं रफ में करके दिखाता था। अब धीरे धीरे मैंने यहीं पे करना शुरू कर दिया ताकि आपको ये भी समझ में आने लगे, थोड़ा आप शॉर्ट में काम करने लगो। ठीक है, अब देखिए केवल जोड़ और घटाने के निशान रह गए। तो याद कीजिए बॉडमास कोका भागु योग से पहले क्या होगा? जुड़ेंगे। कौन से? जिनके समान चिन्ह हैं। 8 और 5 लाख वो 58,800। 58,800 में 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 80885 58,808। 1 2 3 4 5 6 माइनस 58,808। अब घटा लीजिए इसमें से इसको। चलिए, एक के आगे कितने जीरो? 6 और 80885 घटाया तो यहाँ से यहाँ रह गए 9 10 रह गए 9 10 रह गए 9 10 9 10 9 10 10 में से 8 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 9,41,192 9,41,192। ये आपका सवाल हल हो गया। आया समझ में? इस तरह से आप 2 इसके खंड और हैं। हाँ,
ये आसान है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे 9.9 है, इसी क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1, 10 में से 0.1 घटाएंगे आ जाएगा। इन दोनों प्रश्नों को आप अपने आप करना, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 5वां सवाल भी बता दे रहा हूं अभी हाथों हाथ, वो भी कर ली, क्योंकि ये वाले सवाल आपने इसी तरह के सवाल अभी आपने पिछले अभ्यास में किए थे, तो ये करने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो अगला सवाल है 5वां, x + 7 पे घात 3 माइनस x - 7 पे घात 3। इस सवाल को हमें हल करना है। क्या है देखो फिर से, हाँ मैं यहां पर करता हूं 5वें का पहला सवाल, इसका भी एक करूंगा, बाकी अपने आप कर लोगे, देखना आप अपने आप ही। क्या है, x + 7 पे घात 3 माइनस x - 7 पे घात 3। मैं एक सूत्र बता देता हूं आपको, चलिए थोड़ा आसानी हो जाएगी ये करने में। वैसे तो इसे विस्तार के रूप में लिख सकते हैं हम, 2 सर्वसमीकाएं और सिखा देता हूं तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। बता दूं 2 सर्वसमीकाएं और उन्हें भी लिख लेना। पहले इस सवाल को करने से पहले 2 सर्वसमीकाएं बता दूं डस्टर का। ये सर्वसमीकाएं पहले लिख लेना कहीं पर, तो आपको आसानी हो जाएगी। एक सर्वसमीका है a³ + b³ की बराबर, हमने देखो क्या देखा था, a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब देखा था। अब बता रहे हैं आपको a³ + b³, पहली संख्या का घन प्लस दूसरी संख्या का घन। सूत्र क्या होता है, a + b और दूसरी ब्रैकेट में a पे घात 2 प्लस b पे घात 2 प्लस ab, ठीक। तो सर ये वाला माइनस a b, और अगर है ये a पे घात 3 माइनस b पे घात 3, तो यहां पे हो जाएगा a - b और इधर हो जाएगा a पे घात 2 प्लस b पे घात 2 प्लस ab। ध्यान रखना माइनस की है तो a - b होगा और ये सब प्लस के, और अगर ये प्लस है यहां पर तो ये वाला तो प्लस होगा और ये वाला माइनस। समझ में आया? अब जरा इसको बताओ ये कौन से रूप में है, नीचे वाले a³ माइनस b³ के रूप में। a का मान कितना है इसमें, x + 7। कितना है a का मान, और b का मान कितना है, x - 7। तो आप चाहें तो इसे पूरा खोल के, इस नियम से खोल के तब भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको करके बताऊंगा, आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में, बल्कि लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि चलो करते हैं दोनों तरह से करके देखते हैं, ठीक है। चलिए बराबर, पहले हम करते हैं इस वाले तरीके से पूरा विस्तार करके। देखिए x पे घात 3 प्लस, लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, सर्वसमीकाओं के बारे में, y पे घात 3 वो 7 पे घात 3 प्लस 3 गुणा x गुणा 7 और ब्रैकेट में x + 7, ये तो हुआ। और ये वाला लिखो माइनस, दूसरा वाला ब्रैकेट शुरू करो, x पे घात 3 माइनस 7 पे घात 3 माइनस 3xy वो सॉरी x गुणा 7 और ब्रैकेट में x - 7। इतने में कोई समस्या? चलिए x पे घात 3 प्लस 7 पे घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 343, और 3 सत्ते 21x हुआ ये, प्लस 21x ब्रैकेट में x + 7, बड़ी ब्रैकेट ही लगाओ, अभी अगली बार में खोलेंगे ब्रैकेट, माइनस x पे घात 3 माइनस 343 माइनस 21x ब्रैकेट में x - 7। इतने में कोई समस्या? ये जो आपका सर्वसमीका है इसके नीचे से ही हल करता हूं उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 21x के अंदर गुणा कर लीजिए, पहले बाद में ही करेंगे हम लोग। x पे घात 3 प्लस 343 प्लस 21x की x से गुणा करिए तो कितना जाएगा, 21x पे घात 2
21 x पे घात 2 प्लस 21 x की 7 से गुणा करी तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 x। इतने में कोई समस्या? केवल इसके अंदर गुणा कर दिया, अभी और कुछ नहीं किया है। ठीक, माइनस, अब इसको भी कर लो, x पे घात 3 माइनस 343, ये तो ऐसे लिख गए दोनों। अब ये माइनस के 21 x की x से गुणा करेंगे तो माइनस 21 के x पे घात, और माइनस की 21 x की माइनस के साथ से करेंगे तो प्लस के 147 x। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब और आगे बढ़ते हैं, x पे घात 3 प्लस 343 प्लस 21 x पे घात 2 प्लस 147 x। क्या किया हमने? इस ब्रैकेट को खोल दिया, इसके बाहर प्लस का चिन्ह था इसलिए सब ऐसे के ऐसे ही उतर गए, लेकिन यहां पर बाहर काय का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस वाला क्या हो गया? माइनस का x पे घात 3, ये माइनस वाला क्या हो गया? प्लस का 343, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस का 21 x पे घात 2, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए x पे घात 3 प्लस का और यहां पर माइनस का, दोनों बराबर है और समान है, आपस में कट जाएंगे इससे, यानी घट गया x पे घात 3 में से x पे, क्योंकि अब केवल प्लस माइनस के चिन्ह रह गए। अब आप ऐसे कर लो, क्योंकि अगर अब यहां पर आपने बॉडमास का नियम लगाया तो सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं भी काट लेते हैं। 147x प्लस का 147x माइनस का कट गए। ठीक, अब 343 बचा प्लस का और 343 बचा प्लस का, दोनों जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 4 और 4 8 और 3 और 3 6, 686। 21x पे घात 2, 21x पे घात 2, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 21 और 21 42, 42x पे घात 2। घात क्या जोड़ में भी घातें जुड़ती हैं? घातें किस में जुड़ती हैं जल्दी बताओ? गुणा में। तो गुणा थोड़ी है भैया, जोड़ है। हल हो गया। सवाल फिर समझ लीजिए, कठिन नहीं है, सवाल थोड़ा लंबा है। हमने इसको खोला, इसको खोला। ठीक, इधर ध्यान से देख लो बेटा, स्वाति पहले इधर, श्वेता देखो, दोनों को खोला फिर इसके अंदर गुणा करवा दी, ये तो किया। गुणा करने के बाद में ये आ गया, फिर ब्रैकेटों को खोल लिया और जो कट रहे थे उनको काट दिया, जो बच रहे थे उनको बचा दिया, छुट्टी वालों को उत्तर आ गया। समझ रहे हैं आप? इतना सवाल था और इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे सवाल हल हो जाएंगे, और अन्यथा तो परेशानी होगी। इससे करेंगे, इससे भी, लेकिन इसमें गुणा बहुत करनी पड़ेंगी मुझे दिख रहा है। इससे मत कीजिए, ऐसे ही कर लीजिए, आसानी से होगी आपका। ठीक है, सर्वसंख्या का प्रयोग मत कीजिए। ठीक, समझ में आ गए? तो इसके बाद में बाकी जो सवाल है इसी में के 5 में के दूसरा तीसरा सवाल, कई खंड हैं इसमें, 4 खंड हैं और सब में यही लगेगा तरीका। तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। एक आध सवाल आप लोगों से कराऊंगा, नहीं आएगा तो फिर मैं और बताऊंगा। ठीक है, कल